प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज कल के दिन में जो वचन था 46 व भजन संगीता उसका 5 वचन का कंटिन्यूटी हम देखने वाले हैं। उस वचन को और भी मनन करने वाले हैं जो कि हमने पढ़ा था। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। मेरे प्रियो, हमने देखा परमेश्वर जिस नगर में है वह नगर कभी टलने की नहीं, जो कि इस बहुमूल्य वचन में लिखा हुआ है। जिस इंसान के अंदर परमेश्वर है वह इंसान कभी नाश नहीं हो सकता। इससे पहले वाले वचन के मुताबिक जो कोई भी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के आत्मा वास करता है वह कभी निराश नहीं होगा। जो कोई भी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है वह कभी दुखी नहीं होगा। जब परमेश्वर का आत्मा किसी इंसान के अंदर समा जाते हैं तो वह इंसान के अंदर खुशी समा जाता है, शांति समा जाता है। चाहे कितना भी परिस्थिति कठिन क्यों ना हो, चाहे कितना भी दुख बाढ़ की तरह उसके सामने क्यों ना आ जाए, तो भी वह चिंता नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि वह पूरी तरह जानता है कि परमेश्वर मेरे हृदय में वास करता है। मुझे कोई दुख नहीं होगा, मेरे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इस धरती में भी सुखी रहूंगा और इस धरती का जीवन के बाद मैं परमेश्वर के साथ जीऊंगा। इस विषय में वह दृढ़ता के साथ रहता है और परमेश्वर में मगन रहता है, परमेश्वर में आनंदित रहता है। उपस्थिति में हमेशा रहने के लिए और परमेश्वर के साथ मगन रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए हम जब अपने जीवन को सौंपते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर में जब हम जीते हैं तो हमें कोई दुख हमें निराश नहीं कर पाएगा, कोई कठिनाई हमें निराश नहीं कर पाएगा। कोई जो शैतान की ओर से हमें सताव देने की कोशिश में जो भी रहते हैं वो भी हमें कुछ नहीं कर पाएगा। हमें विश्वास में भटकाने के लिए शैतान अगर कोशिश करे, वह कोशिश भी कामयाब नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर में हमें दृढ़ता के साथ रहना है। और हमने ये भी देखा है कि भोर के समय में उठकर परमेश्वर को खोजना है। इस बात को हमें सीरियसली हमें जानना है और इस बात पे पालन करना है। जब हम सुबह सुबह उठकर परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर को हम पाते हैं। जब हम सुबह सुबह भोर के समय में उठकर परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमारा सहायता करता है। इस बहुमूल्य वचन में लिखा है, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। पौ फटते ही हम परमेश्वर को जब खोजते हैं, सुबह सुबह परमेश्वर सहायता करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर रोज सुबह परमेश्वर का अनुग्रह नया हो जाता है, ताजा हो जाता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का अनुग्रह को पाना है, जो नया अनुग्रह, हर प्रतिदिन नया अनुग्रह पाना है तो हम भोर के समय में उठकर परमेश्वर को खोजना है। उठते ही परमेश्वर की ओर ताकना है, उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है। हम जो भी अपने मन में जो परमेश्वर के आत्मा जो वास करते हैं, हमारा शरीर में जो परमेश्वर के आत्मा वास करते हैं, उनके लीडिंग के मुताबिक, उनके चलाव के मुताबिक जब हम प्रार्थना करते रहते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर हर प्रतिदिन उनका अनुग्रह को बढ़ाता है, नया करता है और हमें सहायता करता है, हमारे ऊपर प्रसन्न रहता है और हर विपत्ति से हमें बचाता है। शैतान का कोई भी तीर, कोई भी हथियार हमें नाश नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, 10 वचन में
हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। मेरे प्रियो, इस पहले वाले वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, 8 वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। मेरे प्रियो, हमारे खिलाफ जो भी कठिनाइयाँ जो हम देखते हैं, हमें देखने में आता है, हमें परेशान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए आता है। हम प्रार्थना में बने रहते हैं, हम परमेश्वर को स्तुति करने में बने रहते हैं, हम सुबह भोर के समय में उठकर परमेश्वर की सहायता के लिए उनकी ओर ताकते हैं, तो हमें परमेश्वर के कार्य को हमें देखने में आता है। हम परमेश्वर के कार्य को हम देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है, परमेश्वर हमारे लिए जो हमारे खिलाफ जो भी कार्य होता है उसको बदलने के लिए, मिटाने के लिए परमेश्वर कई सारे कार्य को करते हुए हम देख पाएंगे, जान पाएंगे। परमेश्वर युद्ध करते हुए हम देख पाते हैं, जान पाते हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे और जो हमारे संग रहता है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ बनकर रहता है। हमें नेगेटिव बातें नहीं बोलना है, बल्कि पॉजिटिव बातें बोलना है। हम विश्वास की बातें हमें बोलना है। परमेश्वर के जो वचन के अनुसार हमारा बात होना चाहिए। जब हमारे बात पॉजिटिवली होगा तो परमेश्वर उस हमारे मुंह से जो निकलता है उस बात के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा। हमें नेगेटिव बातें नहीं बोलना है। मैं परेशान हो गया, मैं कमज़ोर हो गया, मैं शैतान की ओर से उकसाया हुआ इंसानों से मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूं, मैं इस तरह की जो कमज़ोर वाली बातें नहीं बोलना है। हमें विश्वास की बातें कहना है। जब हम विश्वास की बातें हम बोलते हैं तो हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर जो भी कार्य करता है वह सबसे उत्तम रहता है, उनकी युक्तियाँ सबसे उत्तम रहता है। हमारे लिए जो भी काम करता है, हमारे लिए जो युद्ध करने का स्टाइल भी सबसे उत्तम रहता है। हम कभी समझ नहीं पाते, कभी हम नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर कार्य करता रहता है। हमारे खिलाफ जो भी फंदा आता है उस फंदे को हटाने के लिए वह हर प्रतिदिन, हर पल, हर वक्त वह अपना काम को जारी रखा है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है उस कार्य में कुछ मतलब रहता है। परमेश्वर अगर इंतजार भी करे, परमेश्वर कुछ कामों में डिले भी करे तो उसके लिए भी कोई मतलब रहता है। वह हमारे भलाई के लिए ही रहता है। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। वह किस तरह युद्ध करना है वह उनके ऊपर है। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हमें नेगेटिव बातें बोलना नहीं, चुप रहना है, और पॉजिटिव बातें और विश्वास की बातें और परमेश्वर के स्तुति आराधना की बलिदान हमारे मुंह से निकलने पाए। और जब हम इस तरह हम विश्वास के साथ रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, तो परमेश्वर का कार्य को हम जान पाएंगे। एक ना एक दिन
हम परमेश्वर का कार्य को हम देख पाएंगे, जान पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, जिस तरह हम कल के वचन में देखा है, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक से हमें भरने के लिए हम चाहत रखना चाहिए, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक पाना चाहिए और भोर के समय में उठकर परमेश्वर को खोजना चाहिए और हम विश्वास के साथ हम रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का बड़ा कार्य को जो हमारे लिए करता है, हम एक दिन जान पाएंगे, देख पाएंगे। उनका जो युद्ध है, जो हमारे खिलाफ जो कोई भी शत्रु आता है, उस शत्रु से परमेश्वर युद्ध जब करता है, हम देख पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमारे लिए युद्ध करता है, हमारे लिए धरती में कोई भी काम को करने के लिए तैयार रहता है, तो जब हम उस कार्य को देखते हैं, परमेश्वर जो जब हमारे लिए युद्ध करते हैं, उस युद्ध को हम देखते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। हम जान पाएंगे कि परमेश्वर ही प्रभु है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही जातियों का महान है, पृथ्वी भर में महान है। इस बात पे और भी विश्वास हमारे अंदर बढ़ेगा। जो भी जन देखते हैं, इस बात को क्लेम करेंगे, हमारा जो यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही प्रभु है, इस तरह की क्लेम करेंगे। मेरे प्रियो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमें कोई डरने का आवश्यकता नहीं है, कोई भयभीत होने का आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे संग है, हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। हमारा आड़ बनकर परमेश्वर खड़े हैं, हमारा सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर हर पल मौजूद है। इसलिए हम विश्वास के साथ रहें, विश्वास के साथ हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करें, विश्वास की बात हमारे मुंह से निकलने पाए। तो आइए मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचनों के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। विश्वास की बातें हमारे मुंह से निकलने के लिए, नेगेटिव बातें, जो सकारात्मक बातें हमारे मुंह से नहीं निकलने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना में जाएं और हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इस बात को दृढ़ता के साथ कहें और विश्वास में आगे बढ़ें और भोर के समय में उठकर प्रार्थना करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, परमेश्वर का मदद मांगे। भोर के समय में पाँव फटते ही परमेश्वर को खोजने के लिए हमारा शरीर साथ देना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर जिनका हृदय में है, जिनका शरीर में वास करते हैं, वह हमेशा सुरक्षित रहता है। इसलिए परमेश्वर को स्वागत करें, अपने शरीर में परमेश्वर के आत्मा वास करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर के लिए अपना शरीर को पवित्र बलिदान करके चढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो हालेलुया हमने मनन किया कल के वचनों के बारे में। कल के वचन जो कि 46वां भजन संहिता, उसका 5 वचनों को और भी अच्छे से मनन करने के लिए अनुग्रह दिया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आप हमारा सहायक हो, आप हमारे संग रहते हैं परमेश्वर, हमसे अलग नहीं होते हैं परमेश्वर, हमारा आड़ बनकर रहते हैं परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम जिस तरह आपके वचनों में देखा है पिताजी, हालेलुया, हमारे हृदय में आप बसना पिता, हमारा शरीर में आप बसना, पवित्र आत्मा हमारा शरीर में उतरना परमेश्वर। धन्यवाद, जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह पर शांति रहता है, आनंद रहता है, मगन रहता है परमेश्वर। हम आप में मगन रहने के लिए अनुग्रह देना, आपके साथ हम चलने के लिए
आपके साथ हम बने रहने के लिए अनुग्रह देना पिता। हमारे मुंह से पॉजिटिव बातें निकलने पाए परमेश्वर, हमारे मुंह से विश्वास की बातें निकलने पाए, सकारात्मक बातें निकलने पाए, नकारात्मक बातें हमारे मुंह से नहीं निकलने पाए, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ रहेंगे तो आपके कार्य को हम देख पाएंगे। आप जो हमारे लिए युद्ध करते हैं उस युद्ध को हम देख पाएंगे परमेश्वर पिताजी। हालेलुया। आप हमारे लिए जो भी काम करते हैं वह हमारे भलाई के लिए करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमारे लिए युद्ध ज्ञान से करते हैं, उत्तम तरीके से आप करते हैं परमेश्वर, ताकि हमें भलाई पहुंचने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं पिता। अगर आप धीरज धरते हैं तो परमेश्वर उसमें भी कुछ मतलब है परमेश्वर। इस बात को हमने आज के दिन में देखा है पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हम पढ़ते ही आपको खोजने के लिए, आपके ओर ताकने के लिए परमेश्वर, अंधेरे के समय में उठकर परमेश्वर, भोर के समय में उठकर हम आपके ऊपर हमारा नजर को रखने के लिए, आपको स्तुति आराधना करने के लिए, आपको खोजने के लिए परमेश्वर, आपको महिमा देने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। आप ही परमेश्वर हो पिता, आप ही महान हो परमेश्वर, जातियों में महान हो परमेश्वर, पृथ्वी भर में आप ही महान हो परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सेनाओं का यहोवा आपके नाम है, आप हमारे संग हो परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ आप हो परमेश्वर, हमें कुछ नहीं होगा परमेश्वर। हमें हालेलुया को डर नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। इस बात को हम क्लेम करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हमारे मुंह से पॉजिटिव बात निकलने पाए, अनुग्रह देना पिता। हर एक व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता। हर एक का मुंह को परमेश्वर आप चौकसी करना पिताजी। नकारात्मक बातें किसी का मुंह से निकलने नहीं पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। हर एक का हृदय में वास करना, हर एक का शरीर में वास करना परमेश्वर। धन्यवाद। हर एक के लिए आप युद्ध करने वाले परमेश्वर आप हो। धन्यवाद देता हूँ। हर एक जनों को सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर। हालेलुया। शारीरिक दिशा में परमेश्वर जो कोई भी जन हालेलुया जो कष्ट महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, उनको उस कष्ट से छुटकारा देना पिता, सामर्थ देना, बल देना परमेश्वर, ताकत देना परमेश्वर। हालेलुया। मानसिक दिशा में जो कोई भी जन हालेलुया परेशानी झेल रहे हैं, सारा परेशानियों को दूर करना पिता। हालेलुया। शैतान की ओर से, अंधकार की ओर से जो परेशानी किसी को अगर आया हो, सारा परेशानियों को दूर करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। हर एक जनों को सुरक्षित रखना पिता, संभालना परमेश्वर। हर एक जनों के लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर आपको परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक जनों को सुरक्षित रखना, संभालना पिता। किसी को कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना परमेश्वर। हर एक का खिलाफ जो कोई भी अंधकार का शक्ति है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, श्राप देता हूँ, दूर भगाता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। उन सबको परमेश्वर आपके लहू से छिपाना पिता, आपके आड़ में हमेशा बने रहने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। आपके पंखों के नीचे, आपके पंखों के तले परमेश्वर हर एक जन छिपने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सबका आंसू को पहुँचना परमेश्वर। हालेलुया। खुशी से, आनंद से भरना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना परमेश्वर, शांति से भरना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कोई भी जन इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी का जीवन में कार्य करना हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसू को पोंछना। हालेलुया। कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते आते हैं उन सबके संग रहना, सुरक्षित रखना, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। सारा जनों का हृदय में अगर दुख हो तो परमेश्वर सारा दुख को दूर करना, परेशानियों को दूर करना परमेश्वर। हालेलुया। शांति से भरना पिता। धन्यवाद। बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। और
बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर, आपके लहू से ढांपना। धन्यवाद, सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे। सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।